बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पंजगोड़ और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले की कोशिशें नाकाम बना दी। नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए जबकि 4 एहलकार शहीद हुए, जबकि पंजगोड़ में 6 दहशतगर्द मारे गए। शेख रशीद ने बताया कि पंजगोड़ में 4 से 5 लोग अब भी सिक्योरिटी एहलकारों के निर्गे में हैं, जिन्हें शिकस्त फाश देंगे। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। दोनों जगह से दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। 4 या 5 लोग इस वक्त पंजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। और अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना सूरत हाल के हवाले से। कराची में जनवरी में नौमालूद से 12 साल उम्र के 1075 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 13 से 24 साल उम्र के 5438 लड़के लड़कियों में कोरोना की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 80% से ज़ायद केसेस में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। वफाकी वजारत सेहत का बताना है कि पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन में एक और संग मील हासिल कर लिया है। स्कूल जाने वाले वैक्सीन के अहल 50% बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। पाकिस्तान में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की उम्र 12 साल और इससे ज़ायद है। कोरोना की पहली लहर के बाद पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। हुकूमत के हालिया इकदामात मईशत और कर्जों के इस्तेहकाम के लिए मुनासिब हैं। इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। GDP 4% रहने की तवक्को है। साथ ही साथ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद आलमी इदारे का बयान सामने आया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी खुशाइंद करार दे दी है। कहा, पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। महंगाई में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। रवां बरस महंगाई की शरह 10.2% तक रहने का इम्कान है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुल्क के मजमूई महसूलात में 32% इजाफा हुआ है, जबकि कॉरपोरेट कंपनीज का मुनाफा रिकॉर्ड बुलंद सतह पर रहा है। इस वक्त मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। और इसीलिए चाइना के साथ मिलके, क्योंकि चाइना CPEC की एक्सटेंशन चाहता है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान भी ये चाहता है और मैं भी हाल ही में अफ़गानिस्तान में था। जो अफ़गानिस्तान की पूरी हुकूमत है वो भी यही चाहती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह इस दौरे पे इसकी बात होगी और उसके बाद फॉलो अप होगा कि किस तरह मिल के अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम बनाया जाए, ताकि वहाँ से कोई न तो दहशतगर्दी के वाक़यात हों बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बने तिजारत के हवाले से। आज जो हमारी विज़िट है चाइना के लिए, तो बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात ये है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। और जो ख़ास एरियाज़ हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंशाअल्लाह हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करनी है तो हमारे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से काबीना अरकान गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल्स बेदखली केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और स्कूलों की बेदखली से मुतालिक कंटोनमेंट बोर्ड्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अदालत उज़्मा ने नई रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रिपोर्ट में स्कूल्स की बेदखली के सारे इश्तिहारात 2021 के हैं। स्कूल्स की बेदखली के लिए 2019 और 2020 के इश्तिहारात कहाँ हैं? कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने बताया कि तमाम इश्तिहारात हैं। अदालत की सहूलत के लिए सिर्फ 2021 के इश्तिहार लगाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि कंटोनमेंट से स्कूल्स की बेदखली के जितने पब्लिक नोटिस जारी हुए हैं तफसील दें। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
गुजरावाला में हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च और वजीराबाद में धरने पर रेंजर्स ने गुजरावाला इंतजामिया से सिक्योरिटी ड्यूटी के अखराजात मांग लिए हैं। मजीद जानते हैं राना अंसर से। जी राना अंसर। हाँ जी, देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था तो वजीराबाद में 11 रोज उनका धरना भी जारी रहा था। तो इस धरने और लॉन्ग मार्च पर पंजाब रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए यहाँ पर तैनात थे। तो पंजाब रेंजर्स ने अब जिले इंतजामिया से सिक्योरिटी ड्यूटी पर आने वाले अखराजात मांग लिए हैं। पंजाब रेंजर्स की तरफ से डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला दफ्तर के नाम एक खत भी लिखा गया है। खत में कहा गया है कि रेंजर्स की 19 कंपनियों को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए वजीराबाद भिजवाया गया था। रेंजर्स की ये कंपनियां रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से वजीराबाद पहुंची थी। इस आमदोरफ्त के लिए प्राइवेट बसों को हायर किया गया और गाड़ियों के डीजल और मरम्मत पर जो अखराजात आए वो 92 लाख रुपए इस खत में बताए गए हैं और कहा गया है कि 92 लाख रुपए जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर अखराजात आए थे वो अदा कर दिए जाए। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में एडीसी फाइनेंस ने इस बिल पर मुख्तलिफ एतराजात लगाए हैं और ये मामला महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया राना अंसर डिटेल्स देने के लिए। मलका कोसार मरी में रात भर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब के शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर सिंध में साहिली पट्टी पर तेज हवाओं की पेशगोई के बाद बद्दीन में हाई अलर्ट कर दिया गया। मलका कोसार में रात भर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इंतजामिया के मुताबिक मरी में अब तक 4 इंच मजीद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के साथ सड़कें साफ की जाती रहीं। कोई गाड़ी फंसी ना हो इसलिए रेस्क्यू की गाड़ियों का रात भर सड़कों पर गश्त जारी रहा। सिंध में साहिली पट्टी पर तेज हवाओं की पेशगोई के बाद बदीन में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी और साहिली इलाकों में 2 रोज गर्द आलूद तूफानी हवाएं चलने के बाद मामूलात जिंदगी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। ताहम बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। बेशतर इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सरगोदा, शकरगढ़, कमालिया समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया जबकि ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। मलका कोसार मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद अब्बासी। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का एक नया सिलसिला कल शाम को शुरू हुआ था, वो अब थम चुका है और आज हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। आसमान पे बादल भी हैं और इस दौरान 4 इंच तक बर्फ़ पड़ी है। बर्फबारी जैसे ही शुरू होती थी बड़ी तादाद स्याहों की जो है वो मरी की तरफ आना शुरू हो जाती थी, मगर गुज़श्ता हादसे के बाद स्याह जो है वो डर गए हैं और मरी की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे और मरी की सड़कें इस वक्त बिल्कुल वीरान हैं। होटल बिल्कुल सुनसान है और लोगों ने होटल तक बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि स्याह मरी की तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमें होटल बंद करने पड़ रहे हैं। सड़कें इस वक्त बिल्कुल साफ़ हैं। रेस्क्यू की गाड़ियाँ रात भर सड़कों पे फिरती रही हैं। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है, ताहम गुज़श्ता रोज़ सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ मजीद बता रहे हैं। वादी कोयटा की दनवा में मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, धूप निकली हुई है जिससे सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी रिकॉर्ड की गई है। कोयटा में सूरत ये है कि कोयटा के अलावा जो शुमाली दीगर इलाका जात हैं वहाँ पर भी मतला कदले बेहतर है और जुज़वी अबर आलूद है। सर्दी की शिद्दत वहाँ भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश भी हुई है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद आनियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है, साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है जिससे सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। सुबह के वक्त पेशावर में मतलब जुज़वी तौर पर आबर आलूद था, लेकिन इस वक्त सूरज अपने आब व ताब के साथ चमक रहा है। पेशावर में इस वक्त दर्ज हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19 और 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई है। सुबह के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहने की पेशगोई की गई है, ताहम हज़ारा डिवीज़न में बाज़ मकामात पर बारिश की भी पेशगोई की गई है। जी।